नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की भूगोल का एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान में कृषि। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कृषि प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम और इस टॉपिक से क्वेश्चन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक की कर रहे हो, चाहे अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हम करने वाले नवीनतम पैटर्न के आधार पर 2026 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हुआ है, मिलान करने वाले हो, चाहे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो, चाहे कथन कारण वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और व्याख्या सहित करवाने वाला हूं। जिस प्रकार हमने राजस्थान की जलवायु टॉपिक कंप्लीट किया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट किया है, उसी प्रकार हम एक बेहतरीन टॉपिक राजस्थान में कृषि आज कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ डाटा बच जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे दोस्तों। जैसे बजट का कोई डाटा है, कोई नवीनतम आंकड़े हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है, में मिलान करना है यानी सुमिलित करना है। और किस में पूछा गया? थर्ड ग्रेड टीचर 2025 से यहां पर सोशल साइंस में या सोशल स्टडीज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, एक तरफ हमें फसल दे रखी है, दूसरी तरफ वर्षा दे रखी है, यानी कौन सी फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होगी, ये हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो कर दीजिए मिलान। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है? मक्का, फिर दे रखी है ज्वार, फिर क्या दे रखी है? गन्ना, फिर क्या दे रखी है? मूंगफली हमें दे रखी है। तो इनमें से आप देखिए दोस्तों, सबसे कम वर्षा की आवश्यकता किसे होगी और सबसे ज्यादा वर्षा की आवश्यकता किसे होगी? तो इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा तो आवश्यकता गन्ने को होगी। तो सबसे ज्यादा जहां पर के पहले तो उसका मिलान कीजिए, गन्ने वाला मिलान कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि गन्ने में क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता ज्यादा। तो 100 से 120 सेंटीमीटर ये हो जाएगी गन्ने में वर्षा की आवश्यकता। उसके बाद देखिए यहां पर सबसे कम कौन सी देर की? हमें सबसे कम 40 से 80 सेंटीमीटर देर की है, जो किसके लिए उपयुक्त होती है? ज्वार के लिए उपयुक्त होती है। ये ज्वार के लिए आवश्यक वर्षा है 40 से 80 सेंटीमीटर, यानी बी में तो आएगा हमारा 4 नंबर, बी में तो आएगा हमारा 4 नंबर आएगा। और यहां पर सी में क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। सी में क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। सी में 1 नंबर आएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, और चाहे आपको क्वेश्चन आए चाहे न आए, सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक है, सबसे कम किसके लिए आवश्यक वर्षा है, यह अगर आपको पता है ना, तो भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अभी हम देखेंगे। नीचे देखिए, अब नीचे दिए गए कूट पर चलते हैं, नीचे दिए यहां पर उपयुक्त उत्तर चुनते हैं। तो देखिए बी में क्या आया हमारा? बी में आया 4 नंबर, बी में आया 4 नंबर, यानी बी इसमें 4 नंबर दे रखा है, बी इसमें 4 नंबर दे रखा है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। इस प्रकार अगर आप थर्ड ग्रेड में भी करते ना, तो भी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती। अगर आप अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर एलडीसी एग्जाम या फिर अन्य किसी एग्जाम में इसी तरीके को अपनाओगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही आपके सही हो जाएंगे, जो आप सोच के छोड़ देते हो कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आता। फिर देखिए सी में क्या किया हमने? 1 नंबर किया। यहां पर तो सी में 2 नंबर दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर मैं चारों के चारों बता देता हूं, हमने क्वेश्चन करने का तरीका देखा है, किस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए मक्का के लिए कितनी होती है? मक्का के लिए होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी मक्का के लिए। ज्वार के लिए 40 से 80 सेंटीमीटर, गन्ना के लिए 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और मूंगफली के लिए 50 से यहां पर 125 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा सही मिलान।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? आगे आपको मैप के माध्यम से भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है, में व्यवस्थित करना है। यानी वर्तमान में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वर्तमान में वर्षा की मात्रा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। आरोही नाम छोटा दिख रहा होगा, अवरोही नाम बड़ा दिख रहा होगा। जो नाम बड़ा है उसमें पहले बड़ा आएगा, जो नाम छोटा है उसमें पहले छोटा आएगा। देखिए इसमें पहले बड़ा आया, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा। तो इसमें पहले छोटा आया, फिर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर थोड़ा बड़ा। ये इस प्रकार ये होता है आरोही और अवरोही क्रम। अब तो कभी नहीं भूल पाओगे ना, इस प्रकार हमने याद कर लिया। तो अब देखिए हमें क्या करना है, चावल, जौ, मक्का, बाजरा हमें फसल दे रखे और हमें बताना है वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम। आरोही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे कम वाला लिखेंगे। तो देखिए इनमें सबसे कम किसके लिए वर्षा की आवश्यकता कम होती है, सबसे कम है। तो इनमें से किसके लिए होती है, वो होती है बाजरा के लिए, क्योंकि बाजरा सबसे कम वर्षा में उगता है। आप सभी को पता है शुष्क क्षेत्र जैसे पश्चिमी राजस्थान में उगता है बाजरा। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। और चाहे हमें कुछ आए चाहे न आए, हमें इतना पता है कि बाजरा के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है, और कुछ नहीं पता आपको। अब देखिए इन क्वेश्चनों को, यहां ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले डी किस में दे रखा है, इसमें है क्या, नहीं है जी। इसमें है क्या, नहीं है जी। क्या डी में है क्या, नहीं है। तो यहां पर एकमात्र ऑप्शन दे रखा है जिसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, में डी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारे क्वेश्चन भी सही हो और आपको क्वेश्चन भी आए। अब कहते हैं हम क्या कहते हैं बाहर आकर कि पेपर लेंथी बहुत था। अब देखिए ये क्वेश्चन लेंथी है क्या, नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि सबसे कम वर्षा कहां, कौन सी फसल के इनमें से, चलो छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता। अगर आपको इतना तो पता होगा ना दोस्तों कि सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा आप सभी को पता है चावल के लिए। किसके लिए, चावल के लिए। यानी लास्ट में तो ए आएगा, लास्ट में ए आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। दो ऑप्शन फिर कट गए, आपके पास दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन आपके पास ही बचे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। इस तरीके से हमें, ताकि क्वेश्चन इस तरीके से करना है ताकि आप पेपर में प्यारे विद्यार्थियों एकदम सटीक आंसर लगा सको, आंसर सही कर सको। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमादार ग्रेड सेकंड 2025 जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम आयोजित करवाया जाता है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभी कथन है और दूसरा क्या दे रखा है, हमें कारण दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए आलोक राज जी के बारे में बताना है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन में आया था, आलोक नाम रटने के लिए आया था, हमें याद करना है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन हमें करना है। सबसे उपयुक्त उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए कथन नंबर एक क्या है, अभी कथन है, राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है। बिल्कुल सही है जी। राजस्थान में 70% आबादी क्या करती है, कृषि से अपना जीवन यापन करती है। बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट देखिए कारण, 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था। बिल्कुल सही है। वहीं भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। यह बात भी बिल्कुल सही है। क्या इसकी यह व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं श्रीमान, इसकी यह व्याख्या तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दोस्तों राजस्थान के हेक्टेयर के बारे में दे रखा है कि 3.07 हेक्टेयर, और ऊपर आबादी के बारे में दे रखा है। ऊपर तो आबादी के बारे में, नीचे हेक्टेयर के बारे में दे रखा है, क्षेत्रफल के बारे में दे रखा है। ऊपर आबादी है, नीचे क्षेत्रफल है। तो यानी ये व्याख्या तो नहीं कर रहा है, यानी है दोनों सही, लेकिन यहां पर कारण आर है ना, वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। नहीं जी, सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लीजिए यहां पर प्रमुख फसलें और उनकी प्रचलित किस्में यहां पर हमें दे रखी है। देखिए गेहूं की कौन कौन सी किस्में है, आपको रटना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है यहां से, तो रट लीजिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले, एलडीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले, पीटीआई एग्जाम की तैयारी करने वाले, तो देखिए गेहूं की प्रचलित किस्में कौन कौन सी है। कल्याण, सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा, सुनहरी और दुर्गापुरा 65, लाल बहादुर, राज 1452, राज 3077, चंबल 65, सरबती और कोहिनूर, और सबसे इंपॉर्टेंट कोहिनूर और सोनालिका और कल्याण और सोना। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। गेहूं की प्रचलित किस्में कौन कौन सी है ये आपको पता चल चुका होगा दोस्तों। कल्याण भी है, सोना भी। आपने सुना होगा, देखिए जो हमारे ट्रैक्टर आते हैं जो खेतों में क्या करते हैं, बिजाई करते हैं, सोनालिका ट्रैक्टर आता है ना, तो आपने सुना होगा मेरे देश की धरती सोना उगले, यानी गेहूं की बात कर रहा है वो, याद कर लो सोना उगले। और सोना उगले, धरती सोना उगलेगी तो सभी का कल्याण होगा या नहीं होगा, सभी के लिए मंगलकारी होगा या नहीं होगा। दुर्गा का रूप लेकर अगर कोई आएगा तो आपका मंगल होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कण जो गेहूं होती है वो सुनहरी होती है दोस्तों, सोने के समान आपको दिखाई देगी। सोना ही होता है एक प्रकार का, सोना यानी सुनहरी हो गया। और देखिए गंगा, यानी गंगा नदी है ना, वहां पर क्या होगा, गंगा नदी के किनारे गेहूं की बिजाई की जाती है, ये भी याद रख लो। कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर ये और क्या है दोस्तों, सोना आपके खेत से निकल रहा है। सोनालिका खेत क्या है, ट्रैक्टर होता है सोनालिका, तो उससे आप बिजाई कर रहे हो किसकी, गेहूं की। इस प्रकार याद कर लेना, सारी फसलों की किस्में आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। कपास की प्रचलित किस्में देख लीजिए, जैसे विकास हो गया, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा और बिट्टी कॉटन आदि हो जाएगी। बाजरा की प्रचलित किस्में कौन कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजरा की। देखिए बाजरा की कौन कौन सी है, पूसा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा 322, यानी पूसा से संबंधित आएगी ना वो बाजरा की होगी। फिर देखिए RH नहीं क्या है, HHD 68 और एक और याद रख लो RHB 273, जो अभी अभी जनवरी 2023 में क्या की गई थी, जनवरी 2026 में क्या की गई थी, इस किस्म को खोजा गया था। यानी और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। और राज बाजरा, चरी 2 और राज 171 किसकी है, बाजरा की है। और यहां पर चावल की देखिए, चावल की बासमती चावल आप खाते हो, कस्तूरी हो गया, माही, सुगंधा चावल बनाते हो उसमें सुगंध आती है दोस्तों, सुगंध आती है। और देखिए तरोरी और बासमती ये किसकी हो जाएगी, चावल की हो जाएगी। मक्का और चावल की तो बहुत बार आपसे पूछी जाती है। और देखिए यहां पर मक्का की प्रचलित किस्में ऐसे IMH 224, पूसा, विवेक, हाइब्रिड 27, इम्प्रूविड आदि क्या हो जाएगी, मक्का की प्रचलित किस्में हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों आगे किस्में और आएगी, ये तो है थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, और आगे आगे किस्में और पढ़ते चलेंगे हमें, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों, और रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जो की, देखिए जैसे जो की ज्योति, राजकिरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों की दोनों, जो की ज्योति और राजकिरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको स्टार। फिर देखिए गन्ना की यहां पे हमें क्या क्या दे रखी है, गन्ना की 419, 449, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, वालरा क्या है, जमादार ग्रेड सेकंड 2025 में पूछा गया, वालरा क्या है, क्या है वालरा। वालरा क्या है, मत्स्यन है, स्थानांतरित कृषि है, या फिर खनन है, या फिर क्या है, वाणिज्य कृषि है। तो वालरा क्या होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। क्या होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। अब आपको याद रखना है, एक तो होती है दजिया, एक तो होती है दजिया और एक होती है चीमाता, एक तो होती है दजिया और एक होती है चीमाता। दजिया दय आ गया ना, तो दय आ गया तो मैदान में भी क्या आता है, दय आता है, यानी ये मैदानी क्षेत्र में की जाएगी। और चीमाता की कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसे चीमाता कहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, RHB 273 बाजरा किस्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, RHB 273 किसकी किस्म है, RHB 273 किसकी किस्म है, ये बाजरा की उन्नत किस्म है दोस्तों, याद रख लेना। और यह दुनिया की पहली 3 वे
हाइब्रिड बाजरा किस्म है। ये दुनिया की पहली क्या है, 3 वे हाइब्रिड बाजरा किस्म है दोस्तों। कौन सी, RHB 273। ये कथन हमारा क्या है, एकदम सही दे रखा है। उसके बाद और देखिए हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है इसे रारी दुर्गापुरा और ICAR-ISAT ने विकसित किया है। ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है, ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है। थ्री वे हाइब्रिड क्या है, ये 3 वे क्या है, 3 वे हाइब्रिड बाजरा किस्म मानी गई है, दुनिया की पहली। दोनों सही है, तो हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है, यानी दोनों आएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्जाम में। मैं आपको आए हुए ही क्वेश्चन करा रहा हूं, न कोई अलग क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में से आपको जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको स्टार लगा लीजिए। डिप्टी कमांडेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है, तो मक्का की किस्में देखिए, मक्का कौन सी, मक्का की देखिए नवजोत है जी। लेकिन अभी अभी हम क्या पढ़ कर आए हैं दोस्तों, एक ज्योति भी पढ़ कर आए हैं। और ज्योति किसकी पढ़ कर आए थे, ज्योति किसकी पढ़ कर आए थे, ज्योति हम पढ़ कर आए थे जो की पढ़ के आए थे ना, धवल, माही कंचन, माही कंचन, और एक माही सुगंधा पढ़ी थी, माही सुगंधा हमने पढ़ी थी दोस्तों। लेकिन सुगंध तो किस में आती है, चावल बनाते हैं ना तब आती है, तो चावल की हो जाएगी। माही कंचन, माही धवल और नवजोत किसकी है, मक्का की है। लेकिन RCB 911 ये तो बाजरा की है, ये तो बाजरा की किस्म हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हमें दे रखा है ना दोस्तों, वो किसकी नहीं है, मक्का की किस्म नहीं है। कौन सी, RCB 911। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, सबका साथ सबका विकास वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 का क्वेश्चन, राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, 8, 10, 11, 7, तो कितने हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त है। कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त है। कौन कौन से है जी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, और कौन सा, सेकंड ए, सेकंड बी। आगे आपको पूरी व्याख्या बताऊंगा दोस्तों, आगे PDF आएगा, एक पेज आएगा जिसमें आपको पूरी व्याख्या बताई जाएगी। थर्ड ए, थर्ड बी, और कौन सा है जी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और फिफ्थ हो जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 क्या है हमारे यहाँ पर राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है। और आपको मैंने कोपेन के अनुसार भी बता रखा है कितने जलवायु प्रदेश है, 4 है कोपेन के अनुसार, टिवार्था के अनुसार 4 है, थानवेट के अनुसार 4 है। और राजस्थान की कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, यहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, यहाँ पर बात करें वैज्ञानिकों के द्वारा कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया था। ये सारी बातें आपको जलवायु वाले टॉपिक में मैंने करा रखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लाटून कमांडर 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ हमें क्या दे रखा है, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत, दूसरी तरफ सिंचित क्षेत्र दे रखा है, और हमें मिलान करके बताना है कि कौन से सिंचाई के स्रोत से कितनी सिंचाई होती है। तो देखिए यहां पर नंबर 1 खुले कुएं, ट्यूबवेल, नहरें और टैंक हमें दे रखा है। आप सभी को पता होगा कि यहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, ये तो सभी को पता होगा। तो 49.94 आएगा यहां पर बी में 1 नंबर, बी में क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने के तरीके से हम हल करते हैं, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन को हल करते हैं। और नीचे जो ऑप्शन आते हैं ना, वो मैं लेकर नहीं है, एग्जाम में आए हुए ऑप्शन है ये सारे के सारे, तो आपको करने का भी तरीका साथ के साथ पता चल रहा होगा। फिर देखिए सबसे ज्यादा तो आपको पता चल गया कि ट्यूबवेल से हमारे राजस्थान में सिंचाई होती है। सबसे कम किससे होती है, टैंकों से। किससे, टैंकों से होती है, तो सबसे कम टैंकों से होगी। डी में आएगा 3 नंबर, डी में आएगा 3 नंबर। लीजिए अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए। आपको कुएं से नहीं पता, नहर से नहीं पता, क्योंकि एकदम समान डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको नहीं पता। अब देखते हैं बी में 1 नंबर और डी में 3 नंबर, बी में 1 नंबर, डी में 3 नंबर। तो देख लीजिए बी में 1 नंबर किस में है, इसमें दे रखा है जी, कौन से में, 1 नंबर में दे रखा है, ठीक है जी। और बी में नहीं है जी,
इसमें दे रखा है और इसमें नहीं है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब देखिए डी में 3 नंबर किस में दे रखा है, डी में 3 नंबर इसमें नहीं है, तो ये कट गया। बचे हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए दोस्तों, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। अगर इन क्वेश्चनों का आप अभ्यास करना चाहते हो ना, बिना आंसर बिना टिक किए हुए, तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। कहां पर जाकर, राजस्थान जीके ज्ञान साइट पर जाइए, वहां पर निःशुल्क टेस्ट दीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी सब्जेक्ट का निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का भी और एमसीवी क्वेश्चन का भी टेस्ट आप दे सकते हैं। नोट्स भी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अब आप मिलान कर लीजिए, देखते हैं हम मिलान करते हैं। अब आपको मैं मिलान करके बता दूंगा। यहां पर देखिए, दो आपको पता चले, आपने आंसर कर दिया, तो आंसर किस प्रकार हमें निकालना है ये आपको साथ के साथ पता चल रहा है। अब देखिए, खुले कुएं से कितनी होती है, तो खुले कुएं से कितनी होती है, यहां पर होती है 24.17 और नहरों से 23.05 हो जाएगी। ये होगा हमारा सही आंसर। यानी एक में आएगा 4 नंबर, बी में आएगा 1 नंबर, सी में आएगा 2 नंबर और डी में आएगा 3 नंबर। लीजिए दोस्तों, ये होगा हमारा राइट आंसर, जो हम पहले ही कर चुके हैं और प्लाटून कमांडर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान 3000 स्वतंत्र किस्म का संबंध किससे, अभी अभी करके आए हैं। 3000 स्वतंत्र करके आए हैं ना दोस्तों। ऊपर मैंने आपको बताई थी 3000 स्वतंत्र किसकी है, तो ये किसकी किस्म हो जाएगी। 3000 स्वतंत्र राजस्थान है, ये गेहूं की हो जाएगी। किसकी, गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2024 में। और आप सभी को पता है कि आरपीएससी जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है ना, उस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड तो नहीं पूछता। अधीनस्थ बोर्ड ऑथेंटिक बुकों से क्वेश्चन पूछता है और आरपीएससी इतने खतरनाक ऑथेंटिक बुकों से क्वेश्चन पूछता है। वो पर्टिकुलर, जैसे महाराणा प्रताप की एक पुस्तक है ना, लगभग आपको पता होगा महाराणा प्रताप के बारे में कितने लेखक है, उन्होंने लिख रखा होगा 10, 15, 20 हजार लेखक, वो किसी पुस्तक से पूछ सकते हैं। लेकिन आरपीएससी कक्षा 9वीं 10वीं नहीं, अधीनस्थ बोर्ड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन बुक्स पुस्तकों से ही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, राज 171 मोती उन्नत किस्में किसकी है। राज 171 और मोती उन्नत किसकी है, ये भी मैं अभी आपको बता कर आया हूं। मोती राज 171 किसकी बता कर आया हूं, ये किसकी है, बाजरा की हो जाएगी। किसकी, बाजरा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, 10 कृषि जलवायु प्रदेश आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्या कर देते हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश कर लेते हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर 10 कृषि जलवायु प्रदेश आ चुके हैं। तो सबसे पहला कृषि जलवायु प्रदेश देखिए कौन सा है। सबसे पहला हमें दे रखा है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जैसे हम मैप के माध्यम से देखें, लीजिए छोटा सा यहां पर मैप बना लेता हूं दोस्तों हाथों से। ये लीजिए, हाथों से हम मैप बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बन गया जैसा बन गया। लीजिए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट ए। कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, यानी ये वाला हिस्सा आएगा इसमें। यहां पर ये वाला हिस्सा आ जाएगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है ना। ये आएगा हमारा फर्स्ट ए। क्या आएगा, फर्स्ट ए। और यहां पर देखिए, खरीफ की फसल भी आपको साथ के साथ याद होगी, रबी की फसल भी आपको साथ के साथ याद होगी। तो खरीफ की फसल यहां पर बाजरा होगी, मोठ हो गया, तिल हो गया, और रबी की गेहूं, सरसों, जीरा। तो आपके एग्जाम में ये भी तो आ सकता है ना कि कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की फसल है। तो गेहूं, सरसों, जीरा तो रबी की फसल है, और यहां पर बाजरा, मोठ, तिल किसकी हो जाएगी, ये खरीफ की फसल हो जाएगी, जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बोई जाती है। फिर देखिए, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, फर्स्ट बी, यानी इसमें आएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला। ये कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला, ये हो जाएगा हमारा कौन सा क्षेत्र है, फर्स्ट बी हो जाएगा, फर्स्ट बी हो जाएगा। अब जो बीच में बच गया ना, ये वाला, ये जो बीच में बच गया, ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सी हो जाएगा। यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये साइड कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट सी, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, देखिए फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। याद कर लेना इसका नाम। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी सिंचित, क्योंकि यहां नहर है, कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए यहां पर सिंचाई हो जाती है। और नीचे भी नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर, जैसलमेर में भी जाती है ना, तो वहां पर भी थोड़ी सिंचाई होगी, यानी थोड़ी, यानी आंशिक सिंचित
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम हो जाएगा। और उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो इसका नाम उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। और जहां सिंचाई नहीं हो रही जैसे बाड़मेर, जोधपुर, यहां पर तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा फर्स्ट ए। और यहां पर खरीफ की, रबी की फसल आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी खरीफ की फसलें, देखिए बाजरा, मोठ, तिल हो गया फर्स्ट ए में। फर्स्ट बी में आ गया हमारा कपास और ग्वार। और फर्स्ट सी में आ गया बाजरा, मोठ, ग्वार, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ में कपास की खेती की जाती है। यहां पानी की मात्रा भी ठीक है दोस्तों। तो गेहूं, सरसों, चना की क्या की जाती है, यहां पर बिजाई की जाती है। और यहां पर नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। फर्स्ट के बारे में आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए राजस्थान के मैप में एक बार फिर से देखें, आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, इसीलिए तो याद करना पड़ेगा ना। यहां पर कौन सा आ जाएगा हमारा क्षेत्र है, ये आ जाएगा फर्स्ट ए। कौन सा? फर्स्ट ए। फिर ऊपर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट बी आ जाएगा। और बीच में कौन सा आ जाएगा? ये वाला फर्स्ट सी आ जाएगा। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु फर्स्ट सी ही है, फर्स्ट सी है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में कितने हैं? दो ही है, सेकंड में दो है। एक तो सेकंड ए है और एक सेकंड बी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे, यहां पर कर लीजिए सेकंड ए, सेकंड ए आ जाएगा। फिर बी कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड बी, ये आ जाएगा सेकंड बी। यहां पर लूणी नदी बहती है तो लूणी बेसिन आ जाएगा। और ऊपर देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर आपको कौन सी नदियां आपको देखने को मिलेगी? चूरू, झुंझुनू, सीकर में आपको आंतरिक प्रवाह वाली नदियां देखने को मिलती है। तो अंतःस्थलीय जलोस्तरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए ये इसका नाम हो गया नागौर, डिडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये क्षेत्र आ जाएंगे। और यहां लूणी बेसिन वाले में जालोर, पाली, सिरोही, आबू रोड वाला आ जाएगा। ब्यावर का कुछ आंशिक क्षेत्र आ जाएगा जैसे जेतारण और ब्यावर तहसील, ये आ जाएगा इसका आंशिक क्षेत्र। उसके बाद देखिए फर्स्ट की बात कर ली, सेकंड की बात कर ली, अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड ए में देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ गया। और इसमें कौन सा आ जाएगा? थर्ड बी में बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे। तो देखिए मैप के माध्यम से देखिए दोस्तों, एक बार मैप के माध्यम से देखें, लीजिए ये राजस्थान का मैप, यहां तक हम कर चुके हैं दोस्तों, यहां तक हमारा हो चुका है। ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा दोस्तों कौन सा? ये वाला आ जाएगा थर्ड ए। कौन सा? थर्ड ए हो जाएगा। उसके बाद जो ये बच गया ना इधर वाला, ये आ जाएगा थर्ड बी, ये आ जाएगा थर्ड बी। और ये बाढ़ वाला क्यों हो गया? क्योंकि अलवर, भरतपुर में यहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो बाढ़ वाला दे दिया इसका नाम। बाढ़ संभाव्य पूर्वी, पूर्व में आता है पूर्वी मैदानी। और ये पूर्व से थोड़ा सा पश्चिम में पड़ता है तो शुष्क होगा थोड़ा सा, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया। देखिए पूर्व में ये क्या है? ये पूर्व में आ गया ये क्षेत्र जो एकदम डार्क आपको दिखाई दे रहा है। और पूर्व के पश्चिम में हमेशा शुष्क होता है तो ये पूर्वी शुष्क हो जाएगा। तो देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड ए हो जाएगा। जैसे जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ब्यावर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आगे हम चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ की बात करें, फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए में क्या आएगा दोस्तों? फोर्थ ए में हमारा आ जाएगा दोस्तों यहां वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा फोर्थ ए में, फोर्थ ए में। और फोर्थ बी ये वाला क्षेत्र आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ देखिए थर्ड ए, थर्ड बी, यानी ए ऊपर आ रहा है, ए बी नीचे आ रहा है, ए ऊपर आ रहा है, बी नीचे आ रहा है, इस प्रकार। और बच गया वो 5 नंबर हो जाएगा, बच गया वो 5 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। और देखिए 5 नंबर का नाम क्या है? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्या हो जाएगा? क्षेत्र। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दक्षिण पूर्वी आप सभी को पता है इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आ गया। और ये दक्षिण दक्षिण रहा तो आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। देखिए मैप के माध्यम से फिर से देखें थोड़ा सा, यहां पर ये देखिए ये नीचे कौन सा है? दक्षिण आ गया, ये तो दक्षिण आ गया, यानी आदर दक्षिण मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। और ये दक्षिण पूर्व में आ गया ना ये वाला क्षेत्र है, तो आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखिए सोयाबीन कहां पर बिजाई की जाती है? सोयाबीन की आपको हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ज्वार भी हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मक्का का उत्पादन अर्ध आदर दक्षिणी मैदान में देखने को मिलेगा, यह भी आपको याद रखना है। मक्का मक्का की उत्पादन कहां पर होगा? दक्षिणी राजस्थान में होगा। सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है। बाजरा का उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिमी में होता है भी है और पूर्व में भी होता है, पश्चिम में भी होता है, पूर्व में भी होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है थोड़ा, ये रहे क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए का करना है। तो देखिए फर्स्ट ए हमने क्या किया था दोस्तों, ऊपर ही ऊपर किया था क्या, ना जी ना, ऊपर ही ऊपर तो हमने फर्स्ट बी किया था, तो फर्स्ट बी हमें नहीं बताना। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, शुष्क क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिमी मैदान आ जाएगा हमारा यहां पर। और फर्स्ट बी क्या था, फर्स्ट बी क्या था, उत्तर सिंचित मैदानी क्षेत्र था, उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र था। और फर्स्ट सी क्या था, आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र था ना दोस्तों। इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर देखिए फोर्थ, सेकंड ए, सेकंड ए में क्या आएगा, सेकंड ए में आ जाएगा हमारा अंतः प्रवाह है, शुष्क प्रदेश आ जाएगा। आपको बताया चूरू झुंझुनू वाले बताए थे ना, वो अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर थर्ड ए में क्या आएगा, थर्ड ए में आ जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। और फोर्थ ए में उप आर्द्र दक्षिणी मैदान आ जाएगा। तो मिलान करना कितना आसान हो गया दोस्तों। ए में आया 2 नंबर, फिर आया हमारा 4 नंबर, फिर आया हमारा 1 नंबर, फिर आया 3 नंबर, यानी 2 4 1 3 राइट आंसर होगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं आता तो आपको इतना तो पता है ना कि फोर्थ तो नीचे ही नीचे आया था, फोर्थ नीचे ही नीचे आया था, नीचे ही नीचे। दक्षिण कौन सा दे रखा है, दक्षिण तो एक मात्र में दे रखा है, ये रहा दक्षिण। तो यानी डी में आएगा 3 नंबर, डी में आएगा 3 नंबर। अब देख लीजिए डी में आएगा 3 नंबर, कौन से में है, डी में आएगा 3 नंबर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप क्वेश्चन भी कर सकते हो आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारी यहां पर राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार। तो देखिए सकल फसल क्षेत्र होगी क्या, सकल फसल क्षेत्र होगी क्या, या फिर होगी हमारी यहां पर वन, या फिर होगी सकल सिंचित क्षेत्र, या फिर वर्तमान प्रति। तो इसका हो जाएगा सकल फसल क्षेत्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें बताना है दोस्तों, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कृत्रिम रेशम के लिए यानी टसर कृषि कार्यक्रम कहां पर विकसित किया गया है, ये हमें बताना है। टसर कृषि कार्यक्रम ये हमें बताना है। तो देखिए कहां पर है, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर में, जैसलमेर, जालौर, बारा में, या फिर बीकानेर, पाली, या बाड़मेर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है। कपास क्या है, एक खरीफ की फसल है। अभी अभी हम कर आए हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को तो हम अभी अभी करके आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी कौन सा हो गया ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले क्षेत्र आ जाएंगे इसमें सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां पर तो कपास आता है, यहां पर तो कपास की यहां पर और कपास का ही पूछा है, तो यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में कपास की यहां पर बिजाई की जाती है, आंतरिक जल वाले में नहीं की जाती, न लूणी बेसिन में की जाती, न उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में की जाती। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। फिर देखिए शुष्क पश्चिमी मैदान में कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा यहां पर एक प्रमुख रबी की फसल है। शुष्क पश्चिमी मैदान कौन सा, फर्स्ट ए बोले तो कौन सा, फर्स्ट ए बोले तो यहां पर हमारा कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर जोधपुर वाला आ जाएगा। क्या वहां गेहूं की बिजाई की जाती है, क्या गेहूं की बुआई की जाती है क्या, जी श्रीमान, यहां पर राइट आंसर हमारा गेहूं वाला आ जाएगा। राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। चावल तो आएगा नहीं, बाजरा खरीफ की हो जाएगी, मोठ हम करेंगे नहीं यहां पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ए बाड़मेर है, यहां पर कौन सी है, गेहूं की भी बुआई की जाती है, बीकानेर गंगानगर इस क्षेत्र में की जाती है, पश्चिमी शुष्क मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालक सीधी भर्ती 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या है, राजस्थान के सूखे
पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले वे कौन से दो फसल है जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्यतः खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। खरीफ की फसल है, यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए, खरीफ की फसल गेहूं तो नहीं है। सबसे पहले इस ऑप्शन को काटिए, कट कर दीजिए, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। कपास, कपास का खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है क्या? ये भी, इसको कट कर दीजिए। गन्ना व्यापारिक फसल है, ये भी कट कर दीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन कट गया। धान और मक्का, धान राजस्थान में कहां धान आएगा दोस्तों? ये पश्चिमी जिलों में कैसे धान आ जाएगा? बचा हमारे पास एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार क्वेश्चन हमें करना है, एक एक ऑप्शन को कट करना है, फिर हमारा आंसर ना आए ना तो प्यारे विद्यार्थियों फिर तैयारी किस बात की हमारी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। और अभी अभी मैप के माध्यम से हम पढ़कर आए हैं दोस्तों, थर्ड ए कहां पर आता है? थर्ड ए क्षेत्र ये हमारा राजस्थान के मैप के माध्यम से समझे तो थर्ड ए क्षेत्र आता है हमारा जयपुर, अजमेर और यहां पर कोटपुतली, बहरोड। इस क्षेत्र में क्या आता है हमारा? थर्ड ए क्षेत्र आता है, थर्ड ए क्षेत्र आता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पूर्वी। क्या नाम है? पूर्वी। और पूर्वी, पूर्वी के पश्चिम में, यानी ये क्या आ जाएगा? शुष्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आ जाएगा, शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जो कथन दे के हमें नीचे कौन कौन से कथन दे के, नंबर एक कथन, यहां सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि यहां पर की जाती है। सिंचित और असिंचित, बिल्कुल सही है जी। सिंचित भी आपको देखने को मिलेगी, असिंचित भी आपको कृषि देखने को मिलेगी। जयपुर में आपने देखा होगा कुएं नलकूपों से भी कृषि की जाती है और यहाँ बिरानी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिलों में है इसका विस्तार, ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है। मक्का, मक्का तो दक्षिण राजस्थान में होता है। मूंगफली, ज्वार, ज्वार पश्चिमी राजस्थान में रबी की फसल है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा, ये सही है। तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे की खेती के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? संतरे की खेती के लिए हमें बताना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस में। कहां पर है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो संतरे की खेती के लिए कौन सा आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी करके आए सोयाबीन वाला, तो हाड़ौती क्षेत्र में करके आए हैं। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी तो बहुत करने हैं ना। 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आए हुए सारे क्वेश्चन यहां पर। फिर देखिए राजस्थान पुलिस टेलीकॉम का क्वेश्चन, ये भी हम कर चुके हैं। चंबल 65, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर हमें प्राप्त हुआ है। सोना, सोना उगले धरती, और आपने पढ़ा होगा दोस्तों कोहिनूर आपने पढ़ा था, सोनालिका आपने पढ़ा था, और आपने क्या पढ़ा था? आपने और भी फसल की किस्में पढ़ी है। किसकी पढ़ी थी? गेहूं की पढ़ी थी। किसकी? गेहूं की किस्में हमने पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए थोड़ी सी व्याख्या कर ली, क्वेश्चन आसान लगने लग गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल है? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में ये क्वेश्चन आया था, और जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है ये क्वेश्चन देखिए, हनुमानगढ़, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। शुष्क पश्चिमी मैदान में, यानी फर्स्ट ए में आता है। तो ये हमारा राइट आंसर बाड़मेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। जिन नीचे कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। कर दीजिए दोस्तों विचार। राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, गलत है, सरासर गलत है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश है जी। क्यों हमें यहां पर मीठी मीठी यहां पर गोलियां दी जा रही है? एक नंबर तो गलत हो गया, एक नंबर गलत हो गया। तो सबसे पहले अब ऑप्शन को देखिए, जिसमें ए दे रखा है ना उसको कट कीजिए, ए कट कर दीजिए, ए कट कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो ए और डी तो आएगा नहीं, ए और डी तो आएगा नहीं। अब चलिए और चलते हम आगे, आगे चलिए। राजस्थान में मक्का, मूंगफली, कपास खरीफ की फसलें हैं। यहां पर गौर करने वाली बात है दोस्तों, कपास खरीफ की फसल है। कपास क्या है? खरीफ की फसल है।
मूंगफली खरीफ की फसल आ जाएगी, मक्का खरीफ की फसल आ जाएगी, यानी ये बात सही है, ये ए नंबर गलत है, बी सही है अभी तक। फिर देखिए राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है, देश में प्रथम है सोयाबीन उत्पादन में, ना जी, सोयाबीन उत्पादन में तो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए और बी गलत है, नहीं ए और सी गलत है और बी सही है, और हमें सही बताना तो केवल बी आएगा, केवल बी आएगा, केवल बी आएगा, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिप्टी जेलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और अब देख लीजिए किस में कौन सा हमारा स्थान है, ये देख लीजिए यहां पर सोयाबीन में तो कौन सा स्थान है, देखिए ये रहा हमारा सोयाबीन में तीसरा स्थान है, और कितना योगदान है राजस्थान का 8.05%। प्रथम स्थान किसमें है, राई बाजरा में है, राई सरसों में, राई सरसों बाजरा कुल तिलहन में भी, मोटा अनाज में भी, ग्वार में भी, इनमें प्रथम स्थान राजस्थान का। और कितना, तो देखिए कितना योगदान है, 43.43% राई और सरसों में, बाजरा में योगदान 41.43 है, कुल तिलहन में 23.61% योगदान है राजस्थान का, मोटा अनाज में 14.21, ग्वार में कितना 88.80, क्योंकि ये आपसे मिलान करना पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है, चना उत्पादन में तीसरा, कुल दलहन में भी तीसरा स्थान है, ये आपको रट लेना है, रट लो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपके एग्जाम में आएगा यहां से क्वेश्चन 100% से ऊपर भी लगा लो, जितने 100% लगाना ना उतने लगा लो, क्वेश्चन यहां से जरूर आपसे पूछेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन प्रहरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, जेल प्रहरी में क्या है, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, थर्ड ए में आते हैं जी। थर्ड ए का नाम क्या है दोस्तों, तो थर्ड ए का नाम क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान होता है, कि बाढ़ वाला होता है, ना उपनमी वाला होता है, दक्षिण में आता नहीं है, अर्ध शुष्क आता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इसमें आपको पता है थर्ड ए में अजमेर भी आता है, ब्यावर भी आता है, जयपुर, दौसा, टोंक, खेरतल, तिजारा, ये वाले आ जाते हैं। फिर देखिए राज 171 किस्म की निम्नलिखित में से किस फसल की से संबंधित है, स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है, अभी आपको करा कराए हूं राज 171 करा कराए ना, किसकी है, बाजरा की है, किसकी है, बाजरा की, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर में पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, गेहूं की 3000 स्वतंत्र है, बिल्कुल सही, 100% आएंगे क्वेश्चन यहां से, 100% लगा लीजिए इनको स्टार। जी हां दोस्तों, गेहूं की 3000 स्वतंत्र बिल्कुल सही है, मक्का की माही धवल बिल्कुल सही है, मंगल होगा, मंगल कब होगा, जो गेहूं धरती सोना उगलेगी, तो ये बाजरा वाला तो गलत हो जाएगा, ये बाजरा वाला तो गलत हो जाएगा। मंगला किसकी है, मंगला गेहूं की है, गंगा सुनहरी ये किसके, गेहूं की है, चावल की सुगंधा बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या है, राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई क्या है, कृषि विकास में मुख्य कठिनाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, फिर देखिए अनियमित वर्षा, फिर क्या है, कृषि के लिए सीमित ट्रैक्टरों की संख्या, किसानों की बहुत संख्या, देखिए ऑप्शन देखिए, क्या किसानों की संख्या कम है क्या, ना जी ना, क्या ट्रैक्टरों की संख्या सीमित है इसलिए यहां पर मुख्य कठिनाई हो रही है, क्या, ना जी ना, को नहीं हुआ है जी, क्या उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, नहीं जी, यहां पर क्या अनियमित वर्षा है, अनियमित वर्षा है, कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है दोस्तों, कभी कभार तो होती ही नहीं है, इस कारण अनियमित वर्षा क्या होगी, इसका मुख्य कारण होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, माही और बनास बेसिनों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक पैदा की जाती है, माही और बनास बेसिन। माही आप सभी को पता है कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कौन से क्षेत्र में आ जाएगी, राजस्थान के एकदम दक्षिण में आ जाएगी दोस्तों, दक्षिण में, और दक्षिण में तो यहां पर देखिए सोयाबीन तो हाड़ौती क्षेत्र है, ज्वार नहीं आएगा, मक्का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर आपने मैप के माध्यम से जियोग्राफी पढ़ रखी है ना, तो कोई यहां पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है, स्पाइस पार्क हमें बताना है, स्थापित है ये बताना है स्पाइस पार्क, तो दो स्पाइस पार्क है, पहला तो जोधपुर में और एक कहां पर है, कोटा में, एक जोधपुर में एक कोटा में, और कोटा में भी कहां पर है, रामगंज मंडी में अवस्थित है दोस्तों। स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक है? जूनियर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये। तो देखिए गन्ने के मुख्य उत्पादक कौन से? गन्ने के, तो देखिए गन्ने के मुख्य उत्पादक की बात करें तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा गंगानगर जिला तो है ही है दोस्तों, और यहां पर आपको पता ही है कि गंगानगर में शराब का उत्पादन भी किया जाता है, तो बूंदी वाला भी आ जाएगा, उदयपुर वाला भी, चित्तौड़गढ़, ये सारे ही हैं। सारे में जहां पर क्या किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गंगानगर, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर है 1 2 3 4 बब्बा थारी जय जयकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नरमा एक किस्म है, किसकी है? नरमा कपास की है जी, जो आपको पता होगा गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में और कोटा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में राजस्थान में सरसों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है, सरसों का कौन सा नहीं है ये बताना है, सरसों का कौन सा नहीं है। और अभी हम पढ़ कर आए राई और सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है, राई और सरसों में राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है। और जो देखिए उत्तर पूर्वी अलवर भरतपुर में की जाती है दोस्तों, आपको पता है अलवर भरतपुर जयपुर इस साइड में की जाती है, पूर्वी क्षेत्र में भी की जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी की जाती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में नहीं की जाती। दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जहां पर मक्का की क्या की जाती है? मक्का का उत्पादन किया जाता है जहां पर ज्यादातर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहां सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है, जहां पर सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? आप सभी को पता होगा कि 18 फरवरी 2016, याद रख सकते हो 18 दूनी 16 यानी 18 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये शुरू की गई थी, कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा ये शुरू की गई थी 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोयाबीन उत्पादन कहां पर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा को आप प्यारे विद्यार्थियों काली मृदा के रूप में भी देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर काली मृदा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको गहराई में जाकर सोचना है, जैसे सोयाबीन, अब आप सोचोगे ये क्या क्वेश्चन आ गया, फसलों के बारे में पूछ लिया, कौन सी मिट्टी। अब आपको इतना पता है सोयाबीन कहां पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा? काली मृदा पाई जाती है। राइट आंसर काली मृदा आएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए यहां पर निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? रबी की गेहूं है दोस्तों, जो भी है, लेकिन बाजरा नहीं है, दालें हैं। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजरा। क्या हो जाएगी? बाजरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर के एग्जाम में पूछा गया सरबती क्या है? अभी अब पढ़ी कराएं, गेहूं की है, सरबती हो चाहे कोहिनूर हो, सरबती हो, कोहिनूर हो, सोना हो चाहे सोना लिका हो, चाहे मंगला हो, ये सारी किसकी है? गेहूं की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हो जाएगा। फिर देखिए RF 290 किसकी फसल की ये उन्नत किस्म है? RF 290 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। RF 290 सौंफ की हो जाएगी, किसकी? सौंफ की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा ये विकसित की गई है RF 290। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति, पीला फूल केंगे आवे गुरुजी? सरस्यों आवे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नार वीर लक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी? अभी अभी बताकर आए, ये तो कपास की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन कपास भी इसे, और बिट्टी नरमा भी इसकी किस्म होती है कपास की, बीकानेरी नरमा भी इसी की किस्म होती है, किसकी? कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए। रबी की फसल कौन सी? मक्का, चावल, जौ, बाजरा नहीं है जी, चावल नहीं है, जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा। एक याद रख लो, गेहूं नाम कितने अक्सर देखिए, 1 नंबर गेहूं में 2 नंबर, 2 शब्द। रबी में कितने? 2। बस एक गेहूं याद रख लो, गेहूं याद होगी ना। अब देख लीजिए गेहूं के साथ आप देखते हैं जौ की बिजाई भी की जाती है, सरसों की बिजाई भी की जाती है, चना की भी बिजाई की जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हो। और देखिए यहां पर देखिए, जैसे
बाजरा आ गया, बाजरा में 3 है, खरीफ में भी 3 है। अब बाजरा के साथ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि नहीं है, बहुत भूमि हमारे पास। उद्यमियों में रुझान की कमी नहीं, रुझान की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। तो वर्षा अनियमित रूप से होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल अटेंडेंट में क्वेश्चन आया यानी पशु परिचर में आया। खेती का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक साथ एक ही स्थान पर किए जाते क्या कहलाता है, तो वो किस प्रकार की कहलाती है दोस्तों। क्या मिश्रित खेती है, वो मिश्रित फसल है, फसल चक्रण है, या फिर जैविक खेती है, तो मिश्रित खेती हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। आरएस का क्वेश्चन है ये जी, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या आता है, सबसे ज्यादा देखिए एक तरफ आम, सीताफल, अनार, अमरूद, खजूर दे रखा है। अब इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा आप सभी को सबसे ज्यादा आता है यहां पर अनार। अनार आपको पता है जी, अनार क्या है, अनार बस्सी हो जाए, अनार बासी हो जाए, खा कुण यानी बस्सी जयपुर आएगा अनार। तो अनार बस्सी जयपुर में आएगा, अनार है बस्सी जयपुर में आएगा दोस्तों। और अमरूद, अमरूद कौन सी क्षेत्र में होता है, अमरूद आपको पता है सवाई माधोपुर टोंक इस क्षेत्र में होता है। तो खेमरी टोंक में है, तो ये लीजिए मिलान कर दीजिए। अब देखिए ए में आएगा 3 नंबर, पहले तो ये देख कर आइए ए में 3 नंबर कहां पर दे रखा है, ए में 3 नंबर, ए में 3 नंबर दे दोस्तों, 2 ऑप्शन में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, ए और सी में। अब और देखिए खेमरी में क्या आएगा, अमरूद आएगा, यानी डी में 4 नंबर आएगा, डी में 4 नंबर आएगा क्या, खेमरी, खेमरी नहीं, अमरूद के लिए कौन सा टोंक वाला, कौन सा, देवड़ावास, देवड़ावास में है टोंक। तो अमरूद में क्या आएगा, देवड़ावास टोंक आएगा, यानी सी में 4 नंबर आएगा। सी में 4 नंबर आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये तो है क्वेश्चन करने का तरीका। अब देखिए बस्सी जयपुर में तो आम आ गया, क्या आ गया, अनार आ गया। और सगरा भोज का जो जैसलमेर में, वहां पर खजूर आ जाएगा। देवड़ावास टोंक में वहां पर अमरूद आ जाएगा। और खेमरी, खेमरी कहां पर है, धौलपुर में, वहां आम आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया हमारा मिलान, क्या हो गया, मिलान हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नरमा किस फसल की किस्म है, अभी बताएं, नरमा तो कपास की है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जलवायु कृषि प्रदेशों में कितने में विभक्त किया गया, 10 है कृषि जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में यहां पर बताना है कि कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत उपजाई नहीं जाती, शुष्क के अंतर्गत नहीं उपजाई जाती, ये हमें बताना है। शुष्क के अंतर्गत कौन सी उपजाई नहीं जाती है जी, वो आ जाएगी गन्ना, क्योंकि गन्ने में क्या होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और पश्चिमी राजस्थान शुष्क क्षेत्र में कहां पर पानी मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, आप क्वेश्चन कर दोगे दोस्तों। क्या है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी यानी हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को विविध रूप से क्या कहते हैं, तो वालरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को शामिल किया जाता है। पाली जिला हमें बताना है जी, पाली जिला बताना है। देखिए पाली जिले की बात करें, कहां पर आता है पाली, लीजिए ये हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। और पाली हमें बताना है, यहां पर क्या है, यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है फर्स्ट ए है, यहां पर तो फर्स्ट ए है। और पाली आपको पता है यहां पर आता ही आता है, थोड़ा सा ऊपर करें, यहां पर पाली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाली। और देखिए यहां पर कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट सी आ जाएगा, ये फर्स्ट सी आ जाएगा, ये फर्स्ट बी आ जाएगा, ये फर्स्ट बी आ जाएगा। क्या फर्स्ट ए आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या फर्स्ट और देर का, नहीं देर का। थर्ड सी तो यहां थर्ड सी तो होता ही नहीं है, थर्ड सी तो हमने किया ही नहीं था दोस्तों। क्या किया था, नहीं किया था। फर्स्ट ए बी सी किया था, फिर सेकंड ए बी किया था, फिर थर्ड ए बी किया था, फिर फोर्थ ए बी किया था, और फिर फोर्थ यानी फिफ्थ किया था ना, इतने ही किए थे ना, सी हमने नहीं किया। अब फोर्थ बी देखिए, फोर्थ बी तो नीचे ही नीचे आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, बचा हमारे पास सेकंड बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कीजिए। बाड़मेर जिला फर्स्ट ए में आता है, बाड़मेर जिला फर्स्ट ए में आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये देखिए, राजस्थान में खरीफ ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती, खरीफ ऋतु में देखिए, खरीफ में तो ज्वार,
ज्वार देखिए, ज्वार खरीफ में की जाती है जी। सोयाबीन भी की जाती है, बाजरा के साथ सोयाबीन ज्वार ये आ जाते हैं, उड़द भी आ जाते हैं, लेकिन मटर तो गेहूं के साथ बिजाई की जाती है मटर की। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, अब गेहूं की चल रही है दोस्तों, गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की क्या चल रही है, कटाई चल रही है। और अभी क्या है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मटर से आप क्या करते थे, मटर की सब्जी ज्यादा खाते थे, आलू मटर हो गया, खाते थे ना। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्या क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये 50 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, नहीं हो पाएंगे आज। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या, कितनी बार आ गया ये, अनियमित वर्षा वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कल क्या करूंगा साथ के साथ और डाटा है ना, क्योंकि इस पीडीएफ में नया डाटा है ना वो शामिल नहीं किया गया, जैसे बजट वाला हो गया, क्या करूंगा कल नई फोटो और एडिट कर लूंगा। जैसे दोस्तों कहां पर है, कोई मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए नवीनतम डाटा, ये देखिए इसमें तो दे रखा है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कल की क्लास में कर लेंगे, कृषि उद्योग सेवा का प्रचलित और स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है, ये देखिए ये कल की क्लास में आ जाएगा। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, नवीनतम डाटा आपको कराने वाला हूं, तो जरूर कल की क्लास जरूर देख लेना दोस्तों। आज वाली देखिए ना, कल वाली भी जरूर देख लेना। अगर आपने कल वाली क्लास और देख ली ना, कृषि का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कृषि का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप जरूर देख लेना, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना दोस्तों, शेयर अपने साथियों के पास कर देना, और शेयर उन्हीं के पास करना है जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने स्टेटस लगा दिया ग्रुपों में भेज दिया, नहीं, जो आपके साथी परमानेंट तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, उनके पास भेज दीजिएगा, उनको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और ये क्वेश्चन इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।